10 मई की तारीख है, समय हो रहा है 11:04 जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और अब से ठीक 2-3 मिनट पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री मीडिया के सामने आए और उन्होंने कुछ ज़रूरी जानकारी दी। और ये क्या जानकारी थी? सीज़ फायर जो समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उन्होंने बयान जारी किया, ट्विटर पे लिखा कि दोनों देश मान गए हैं, समझौता हो गया है और अब कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई जवाबी हमला और प्रति हमला नहीं होगा। इसके बाद से फिर ये खबरें आने लगीं कि जम्मू के कुछ इलाकों में और पंजाब में और राजस्थान के भी कुछ इलाकों में पाकिस्तान ने इस समझौते का उल्लंघन किया है। उसको लेकर लेकिन ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अब ऑफिशियली क्या बातें बताई हैं, ये सब समझने के लिए गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या जानकारी दी, पहले तो ये बताइए। विक्रम मिस्री ने ये कहा है कि सीज फायर का जो फैसला हुआ था, जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी दोनों देशों के बीच में, उसका वायलेशन पाकिस्तान की ओर से घोर किया, मतलब बहुत बड़ी भारी संख्या में किया गया है। वो लगातार उनकी तरफ से अभी भी जो है फायरिंग की जा रही है और कई उन्होंने ये कहा कि भारतीय सेनाएं इसका जवाब पूरी ताकत के साथ दे रही हैं और ये पाकिस्तान के मतलब इसको समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरह का बयान दिया गया। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक वो पूरा बयान सुने जो विक्रम मिस्री ने कहा है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। तो आपने विक्रम मिस्री को सुना, भारत के विदेश सचिव हैं। लगातार आप उन्हें देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, जब से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। पाकिस्तान को किस तरीके से काउंटर किया जा रहा है, जो उसकी तरफ से हमला किया जा रहा है उसका किस तरीके से भारतीय सेना जवाब दे रहे हैं, इसके बारे में वो लगातार बता रहे हैं। आज एक बार फिर से आए थे और उन्होंने ये बताया कि भारत की जो सेना के डीजीएमओ है और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है, दोनों के बीच बातचीत हुई है। बातचीत की शुरुआत पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से हुई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें उन्होंने किसी भी तीसरे देश का नाम नहीं लिया कि अमेरिका या सऊदी अरब, या जो लगातार दावा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने जो है दोनों से बात की है और अब सीज फायर हो गया है, ये वो। या सऊदी अरब की ओर से भी ये कहा गया कि जो है बातचीत की गई है दोनों देशों से। इस तरह के उन्होंने कोई भी बयान नहीं किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात की है और दोनों देश इस पर सहमत हो गए हैं कि शाम को 5 बजे से अब कोई भी जो है फायरिंग या हमला, अटैक या रिटेलिएशन दोनों ओर से नहीं किया जाएगा। सीज फायर होगा, शांति होगी और आगे के लेवल की बातचीत होगी। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये फैसला आया, 5 बज रहे थे, लोग इस फैसले को लेकर चर्चा कर रहे थे कि किन शर्तों पर ये अंडरस्टैंडिंग बनी है, आगे क्या होगा, इस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से हमला शुरू कर दिया गया, फायरिंग की आवाज़ें आने लगी, ड्रोन देखे गए कई सारे शहरों में। और जैसा कि पिछले कुछ दिन से लगातार स्थिति बनी हुई है, ब्लैकआउट किया गया। भारत की जो प्रशासन है, जो स्थानीय प्रशासन है, राज्य सरकारें हैं, सब तैयार हैं और भारत की सेनाएं भी तैयार हैं। मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। गौरव, मैं टोक रहा हूँ आपको, अगर आप ये जानकारी दे सकें कि सीज फायर की जो समझौते की जो पूरी बातचीत हुई और उसके बाद ये लगातार खबरें आने लगी आधे मेरे ख्याल से 2-3 घंटे बाद ही कि पाकिस्तान ने इस समझौते का उल्लंघन किया है और एक बार फिर ड्रोन अटैक्स की आवाज़ सुनी जा रही हैं। बहुत सारे रिपोर्टर्स जो जम्मू में और कश्मीर के इलाकों में ग्राउंड पर हैं, उनकी तरफ से ये लगातार ट्वीट किया जा रहा था। तो अगर आप कुछ लोकेशंस बता सकें कि किन लोकेशन। बिल्कुल, ये पोखरण में कहा गया कि ड्रोन देखे गए। इसके अलावा श्रीनगर में भी इस तरह की बातें आई। हालांकि जो ग्राउंड पर लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि धमाके की आवाज़ सुनी जा रही है, फायरिंग की आवाज़ आ रही है। हालांकि जो सेना की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें ये कहा गया कि एलओसी पर फायरिंग नहीं हो रही है और श्रीनगर में जो धमाके की आवाज़ है वो भी मतलब जो धमाके की बात कही जा रही है वो भी वेरीफाइड नहीं है, पुष्टि उसकी नहीं की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जो ग्राउंड पर लोग मौजूद हैं, हमारे भी साथी मौजूद हैं, निखिल जम्मू में हैं, वहाँ से उन्होंने बताया कि उन्होंने सुनी है आवाज़ें जो है। इसके अलावा और भी तमाम रिपोर्टर्स जो अलग अलग मीडिया संस्थानों के वो लगातार ये दावा कर रहे हैं। विजुअल्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार, और राजस्थान के, पंजाब के और जम्मू कश्मीर के इलाकों में पाकिस्तान के ड्रोन देखे जाने के भी दावे किए जा रहे हैं। तो ये लगातार मतलब जो
सीज फायर की बात तय हुई थी 5 बजे से, तो उसका वायलेशन हो रहा है, ये बात अब भारत सरकार की ओर से भी कह दिया गया है और भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। ये भी ऑफिशियली बात आ गई है सामने। देखिए बहुत सारी खबरें चल रही थी और उसमें बहुत सारे फेक न्यूज़ भी थे अलग अलग हमलों की, जो कि ये सिलसिला लगातार जारी ही है। लेकिन जो सच है वो ये कि अचानक से जब मतलब जिसको कहते हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं था, अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ट्रुथ जो वहाँ का सोशल मीडिया है उस पे पोस्ट लिखा कि भारत और पाकिस्तान के लोगों से मतलब वहाँ की जो सरकार है उनसे बातचीत की है, 48 घंटे से बातचीत चल रही थी और उसके बाद दोनों देश इस बात पे राज़ी हुए हैं कि अग्रीमेंट करेंगे और एक समझौता करेंगे और कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। फिर उसके बाद उन्होंने वही चीज़ ट्विटर पे भी लिखा और विदेश मंत्रालय की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी दी गई। तो शुरू में तो ये चर्चा चल रही थी कि अमेरिका इसमें कहाँ से आ गया, तीसरा पक्ष कैसे आ गया और ये सारी चीज़ें कैसे हुई। फिर जो चीज़ आपने बताई, बिल्कुल, ये हम शुरू से जब भी भारत पाकिस्तान का जो भी कॉन्फ्लिक्ट है हम उसमें देखते हैं कभी भी कोई तीसरा देश इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, कभी भी आप शुरू से देख लीजिए जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, कभी भी कोई तीसरे देश को लेकर उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इस पर भी सवाल उठे कि कैसे अमेरिका ये क्लेम कर दे रहा है कि जो है हम शांति करा दे रहे हैं या क्या है। दूसरी बात ये है कि जो रिटेलिएशन शुरू हुआ था, जो ये पूरा शुरू हुआ है प्रकरण, वो शुरू हुआ है पहलगाम हमले के बाद। तो ये लोग भी सवाल, अपने देश में भी लोग सवाल पूछना शुरू किए कि क्या हमको हासिल हुआ, क्या हमने उनको सजा दी, या जो पाकिस्तान की ओर से हमें डैमेज किया गया क्या उसका उतना माकूल तरीके से हमने डैमेज किया उनको, लेकिन क्या पहलगाम के जो बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया था क्या हम पूरी तरीके से उसमें सक्षम रहे, क्या इस बात की गारंटी दी जाती कि आगे इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो ये इन सब सवालों के जवाब तब मिलते जब ये पता चलता हमें कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ है। ये चीज़ सामने ही नहीं आई थी, तब तक एक बार फिर से सीज फायर का वायलेशन शुरू हो गया है। और जैसा कि जो विदेश सचिव हैं हमारे, उन्होंने बताया है कि सीज फायर का वायलेशन बड़े लेवल पर किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से और इसका भारतीय सेनाएं माकूल जवाब दे रही है। तो फिलहाल यही ऑफिशियली जानकारी है जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी, जो बात गौरव ने बताई उसको अंत में मैं 3-4 पॉइंटर्स में दोबारा से रिपीट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया है, भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है, पाकिस्तान लगातार बॉर्डर पर अतिक्रमण की कोशिश कर रहा है और सेना स्थिति पर नज़र रखे हुए है और किसी भी अतिक्रमण या दूसरी स्थिति से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है। तो ये ऑफिशियली जो जानकारी है वो हमारे पास है। आगे भी जो जानकारी हमें मिलेगी और हम तक आएगी सरकार के जरिए या ऑफिशियली जो जानकारी मिलेगी वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।